नमस्कार मित्रों। तो आए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं मेष लगन के लोगों के बारे में, लेकिन मैं पूरी बात नहीं करने वाला हूँ। आपके लग्न पे कितने ग्रहों की दृष्टि है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज से मैं ये नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि जब ग्रह जिस स्थान पे अधिक से अधिक ग्रह या एक भी ग्रह दृष्टि डालता है तो उस स्थान के बल को अलग अलग ग्रह घटाते और बढ़ाते। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि जो ग्रह उस जगह बैठा है या उस जगह देख रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे लग्न पे कोई ग्रह बैठा है या लग्न को देख रहा है, एक ही वीडियो कर दूंगा। लेकिन देखा कि वीडियो बहुत ज़्यादा विस्तार पा गया, बहुत लंबा हो गया, तो मुझे आज खाली दृष्टि पे आना पड़ा। तो आइए आगे चले। उसके पहले एक प्रार्थना आप सबसे और करता हूँ कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है और प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी तो अधिकार क्षेत्र आप लोगों का ही। तो आइए बात करते हैं मेष लगन में। तो सबसे पहले बारी आएगी सूर्य की, तो सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य कहाँ से देखेगा? सूर्य की एक ही दृष्टि, ये सप्तम स्थान से दृष्टि डालेगा सूर्य। तो जब सप्तम स्थान से दृष्टि डालेगा तो क्या करेगा? यहाँ तो ये नीच का हो गया और लग्न में उच्च की दृष्टि है ना। ज्योतिष शास्त्र करिश्मा। आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? नहीं, आसान। जहाँ बैठा है तो आपके पार्टनर का घर, लाइफ पार्टनर का बिजनेस पार्टनर का, उस स्थान पे नुकसान करेगा और लग्न में दृष्टि देगा, वहां की विशालता को बढ़ाएगा। अर्थात आपको आपके विचारों में एक नई ऊर्जा सदैव काम करती रहेगी और सब कुछ बड़ा सोचेंगे आप। कुछ भी छोटा सोचने का प्लान नहीं होगा। ग्रह जहां भी उच्च की दृष्टि देता है तो वो नीच का ही बैठ के देता है। ये भी करिश्मा ही किया है हमारे ऋषि मुनियों ने। आमने सामने उच्च नीच रहते हैं, नीच पे बैठेगा तो उच्च की दृष्टि, उच्च स्थान में बैठा उच्च का प्लेनेट, नीच की दृष्टि। मेष में बैठेगा उच्च का हो जाएगा, दृष्टि नीच की हो जाएगी। लेकिन आज मेरा विषय मेष में बैठने का नहीं, उस पर जाऊंगा तो कहा ना, मैं कोशिश की थी कि वो मैं करूं मगर वो संभव नहीं हो पाया। तो आइए यहाँ भी बात काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। तो ये आपके माइंड को, मस्तिष्क को, आपके स्वभाव को विशाल बनाएगा। स्वभाव आपका कुछ देखिए, राजा है, राजा सदृश बना देगा। आप चाहेंगे कि आपके अधीनस्थ होके बात करे आदमी और वही लाइफ पार्टनर के साथ कर बैठेंगे आप। तो इसलिए मैंने बोला वहाँ सप्तम स्थान पे ये नुकसान पहुँचा जाएगा। तो नुकसान क्या होगा? झगड़े, मतभेद शुरू होता है झगड़े में, उसका परिणाम परिणति होती। तो आज सप्तम भाव की बात मेरी कम है, जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है मैं उसकी बात ज़्यादा करूँगा। लेकिन फिर भी मैंने उस विषय को कह दिया कि एटलीस्ट चलिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैंने ये सोचा था कि जहाँ देख रहा है वो बात करूँ और जहाँ पर वहाँ बैठा है तो क्या करेगा, दोनों बातें की सोची थी। लेकिन चलिए अब एक से काम चलाइए।
तब भी मैं सप्तम स्थान की बात तो कर ही रहा हूँ आपसे कि सप्तम में बैठेगा तो वहाँ पे कष्ट ही देगा, मगर आपको देख रहा है यहाँ आपकी उच्चता, भव्यता और विशाल सोच बनाएगा, राजा सदृश स्वभाव कर देगा, किसी के आगे आप दबेंगे नहीं। और मंगल पहले से ऊर्जा कारक होता है, मेष लग्न वाले वैसे भी ऊर्जा से भरे रहते हैं, फटाक से क्रोध आता है, ये और बनाएगा ना आपके मन की जरा भी खिलाफ बात की किसी ने तो ये सूर्य महाराज जागे, तो ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव बना देता है और आपके व्यक्तित्व के लिए सदैव अच्छा रहे, एक निखार होगा। कहीं भी आप जाएंगे तो लोग, जिसको कहते हैं ओरा अच्छा है, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसे भाई, बड़ा अच्छा शब्द है, चलिए अब मैं फिलहाल भूल गया। अपीयरेंस, अपीयरेंस अच्छा रहेगा। किसी महफिल में घुसेंगे तो लोगों को लगेगा कि कोई आ रहा, इसमें कोई लेना लादना नहीं आप कैसे दिखते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, इसमें बिल्कुल नहीं सुंदरता का इसका उसका, अगर वो हैं तो सोने पे सुहागा है, विषय अलग, हैंडसम भी हैं तो आप, नहीं भी हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी से लोग आकर्षित होंगे और सम्मान अवश्य आपको मिलेगा समाज में। और कई बार उसकी लत लग जाती है, इसीलिए मैं बोला सप्तम स्थान का बढ़ाया जाता है, सब्जी के सम्मान चाहने लगता है आदमी, मिलता भी है लेकिन वो ओवर हो जाता है, कई बार उच्च है ना, उच्चता ही सोचता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आई एक ही घर में, सॉरी एक ही ग्रह पे अटकूंगा तो बहुत विस्तार और हो जाएगा। तो कुल ये देखिए सूर्य यहाँ आपके लग्न दृष्टि डाल के बहुत अच्छा है। अभी सप्तम भाव पे नहीं जाऊंगा ज़्यादा, उतना मैंने बता दिया, तो उसका केयर करेंगे तो बढ़िया। तो आई आप सूर्य के बाद चंद्रमा की बारी। तो चंद्रमा जो है ये भी एक दृष्टि रखता है, तो ये भी सप्तम से ही देखेगा। तो चंद्रमा सप्तम में बैठ के तुला राशि का यहाँ बैठ के बढ़िया है, ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी बढ़िया है, आपके लिए भी बढ़िया, ये सौम्यता देगा। देखिए सौम्य प्लेनेट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब भाई इससे ज़्यादा क्या सौम्यता रहेगी कि लोग चांद की चांदनी देखना चाहते हैं, उसमें रोमांटिज्म आ जाता है। चंद्रमा से बहुत कुछ होता है, रोमांटिज्म के अलावा भी, सोमरस भी इसी को बोलते तो चंद्रमा यहाँ बैठ के फैमिली भी, अर्थात आपका लाइफ पार्टनर भी सुंदर रहेगा और आप भी उसे चाहने वाले होंगे, उसी के घर में बैठा है ना, प्रेम करने वाले होंगे। अब चूंकि देखिए उन घरों पे जाऊंगा तो बात बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ का स्वामी हो के यहाँ गया है, वो केंतिकोण का भी राजयोग बनाता है, भले नीचे का बैठा है। चंद्रमा भी यहाँ का स्वामी, सॉरी हाँ ये केंतिकोण का, चंद्रमा चौथे घर का ही स्वामी हो के यहाँ बैठा है। तो विवाह के बाद लाइफ पार्टनर से सुख, दोनों पक्ष को, एक पक्ष की बात नहीं करो, दोनों सुखी। कुल देखे चंद्रमा यहाँ बढ़िया है आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी, और आपके स्वभाव को भी सरलता, शीतलता, मिलनसार बना के रखेगा। तो चंद्रमा यहाँ बहुत बढ़िया फल देगा। आइए आगे चलते हैं। मंगल, थोड़ा लगता है स्याही खत्म हो गई। तो मंगल यहाँ, अब देखिए मंगल सप्तम आ गया, पहले तो मांगलिक दोष बनाता ही है। तो मांगलिक दोष आजकल दुनिया में बहुत कॉमन विषय है। ये कुछ लोगों का मांगलिक दोष, साढ़े साती, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सब, मगर मंगल तो मंगल, मांगलिक दोष तो बनाए, और लग्न में दृष्टि किस पे, अपने घर पे, तो ये सप्तम स्थान को भी डिस्टर्ब करेगा। देखिए मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनको विवाह में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं,
एलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। सूर्य राजा ये सेनापति, क्यों सुनेंगे भाई कि दोनों किसी की। अब शनि पे आऊँगा तो उस पर बात करूँगा, पीछे रहूँगा तो वीडियो विस्तार पाता है। तो मंगल यहाँ बैठेगा तो आपके लिए तो भला, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अष्टमेश का भी स्वामी और लग्नेश का भी, तो ये दोनों के फल देगा। आपके लग्न व्यक्तित्व को ये भी सूर्य की तरह ही बढ़ाएगा और वैसा ही मिजाज बनाएगा, बस थोड़ा सा कम। सूर्य एक बार राजा होता है तो समझदार होता है, वो थोड़ा धीरज रख सकता है, तो धीरज भी नहीं रखेगा, ये तुरंत तेवर में आ जाएगा, ये 1 सेकंड नहीं लेगा। इसके मन के खिलाफ हुई नहीं बात या सहन कर गया, चलो और कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक हैं तो सहनशील बना रहा, मगर बर्दाश्त की जिस दिन सीमा समाप्त होगी उस दिन सामने वाले का, जिसने छेड़खानी की काफ़ी अरसे से, उसका कल्याण मतलब वो गया काम से, जिसको सरल भाषा बोलते बहुत मुश्किल में आ जाए। तो ये मंगल यहाँ का ये फल देगा। आपके व्यक्तित्व नेचर स्वभाव को उग्र थोड़ा बनाएगा, मगर आपके व्यक्तित्व स्वभाव को निखारेगा भी। स्वभाव में उग्रता लाएगा मतलब व्यक्तित्व को निखारेगा भी। स्वयं की अपनी राशि में देख रहा है। और सप्तम स्थान मैंने बता दिया ना, इन ग्रहों को कुछ लोगों को अच्छा लगता नहीं, जो मैंने बाकी बताए ग्रह, तो आप उन पे आऊँगा तब उनकी बात करूँगा। तो कुल लेकर यहाँ मंगल भी आपके व्यक्तित्व के लिए मैं बुरा कतई नहीं कहूँगा। फर्क इतना है कि थोड़ा सा वाइफ आपकी अष्टमेश का भी स्वामी है तो सेहत का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊर्जावान होता है मंगल, इसलिए बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ें नहीं देता। वो शनि महाराज जब रोक देते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, मंगल नहीं करता, इसके चक्कर अलग है, ये उग्र है, अर्थात इसलिए ऊर्जा का कारक बोला जाता है, बिजली की भांति काम करता है तो करंट कैसे लगाता है, लगती है विद्युत से। तो ये भी कई बार मनुष्य के जीवन में जो इनसे उलझता है उनको करंट जैसी हरकत कर जाता है। तो बाकी आपके व्यक्तित्व की बढ़िया लग्न में दृष्टि आपका व्यक्तित्व निखारते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मंगल के बाद बुध, उल्टा लिखता हूँ तो थोड़ा राइटिंग में कुछ आगे पीछे हो तो समझ लीजिए, बाकी मैं बोल रहा हूँ बुध लिखा। तो क्या होता है कि ये बुध क्या करेगा, देखिए बुध भी सोम ग्रह और ये आपके कहाँ का स्वामी है, तीसरे और छठे। अब यहाँ से बात आगे करनी पड़ेगी, कारण मंगल लग्नेश था और अष्टमेश का स्वामी बता दिया। अब ये क्या आगे जो प्लैनेट चलेंगे वो दो दो घरों को स्वामी, तो बुध भी आपके घर में आपके लग्न मतलब माफ कीजिएगा अच्छा फल देता नहीं, तो आपके लिए तो ठीक लग्न में दृष्टि डाल रहा है, फिर भी ये थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ा वस्तु बनाएगा, स्लाइट चिड़चिड़ापन आपके अंदर पैदा करेगा। देखिए तीसरे छठे का स्वामी तो है दो गलत स्थानों पर। देखिए कुंडली में अष्टम लोग चिल्लाते रहते हैं, मगर तीसरा छठा और 11वां ये अधिक रोग कारक होते हैं। कई बार अलग अलग ग्रहों में पराक्रम स्थान उसे समझते हैं सही है, लाभ आय समझते हैं उससे, मगर ये कभी ना भूला करें लोग कि छठे से छठा स्थान 11वां होता है। तो ये तीसरे और छठे दोनों गलत स्थानों को स्वामी, तो ये क्या करेगा यहाँ बैठ के आपकी पत्नी को अवश्य कष्ट दे जाएगा। मैं बात बता दूँ साफ, या पत्नी मतलब स्त्री की कुंडली तो पुरुष को अर्थात लाइफ पार्टनर को, तो रोग से थोड़ा अवश्य सावधान रखिएगा और खास तौर से त्वचा रोग। बुध को इसमें थोड़ी महारत हासिल है त्वचा रोग देने में, और विषय बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं करता ये, यहाँ पर सप्तम में बैठ के ये करेगा, लेकिन आपके लग्न को देखेगा तो उसमें भी सौम्यता रहेगी, सुशील रहेंगे आप और
ठीक ठाक भी रहेंगे, कारोबार वगैरह में नुकसान नहीं देगा। मैं बताऊँ बात साफ, जिसके यहाँ बैठा है वो कम से कम लाइफ पार्टनर, सॉरी पार्टनर तो बिल्कुल ना बनाए, तो आपको भी देगा, लेकिन एक अंदर से थोड़ी सी हल्का से खिन्नता आपके भी पास रखेगा ये बुद्ध। तो मैं इसको यहाँ पर खराब बोलूँगा। दो गलत स्थान का स्वामी त्रिकोण में, वो भी सप्तम में नहीं आना चाहिए, अच्छे परिणाम नहीं दे। हाँ, आप आपके लग्न के जो मित्र ग्रह उनके साथ यहाँ बैठ गए तो ये मजबूर है, फिर याराना निभाना पड़ेगा उसके साथ, वो भी चक्कर होता है। मगर मैं अकेले बैठे ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो आइए बात आगे चलते हैं गुरु की। अब गुरु सप्तम में बैठ गए, ये कहाँ का स्वामी? देखिए कौन सा प्लैनेट किस स्थान का स्वामी है वो बात बहुत मायने रखती है। ये भाग्य स्थान का और 12वें स्थान का स्वामी आपके, लेकिन ये फल देगा 9वें स्थान का, तो भाग्य स्थान का फल देगा। तो पहला काम तो ये करेगा कि ये गुरु थोड़ी मैरिज अवश्य लेट कराएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। सौम ग्रह की राशि में है, शुक्र की कुछ गड़बड़ नहीं, और शुक्र भी सप्तम का ही स्वामी और दूसरे स्थान का, तो मेष लगन में थोड़ा शुक्र भी मारक फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है। तो मारक का मतलब होता है कि मार नहीं देता, मार्केश बोलते उसे, तो वो उलझने पैदा करता है। तो गुरु वहाँ जाके बैठा है तो थोड़ा वहाँ पे मैरिज लेट करा सकता है, उसमें परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जल्दी भी करा सकता है, वो शुक्र की पोजीशन के ऊपर है। अब कई बार बात कीजिए तो लोग एक जगह बैठा है तो वहीं पे खूंटा गाड़ लेते हैं, भाई ऐसा मत कीजिए, फिर कुंडली पूरी दिखा लीजिए अपनी आप वो शुक्र, अब मैं ये कह रहा हूँ ये सही, जरा भी शुक्र बुरी पोजीशन में हुआ तो ये मैरिज लेट कर देगा, जबकि गुरु है बहुत सौम्य, मगर उसके लग्न में दृष्टि। तो अब ये, हाँ देखिए अब इनकी तो दृष्टियाँ आगे गुरु से बदलेंगी, सॉरी आइए, और गुरु यहाँ से भी देखिएगा। अभी तक चूंकि एक ही ग्रह देख रहा था और मंगल का भी मैं कहना भूल गया, लेकिन चलिए सप्तम में से मंगल, मैं पीछे नहीं पलटूंगा, मंगल अष्टम से भी देखेगा तो लग्न का मालिक है, वहाँ से वही फल देगा सब सप्तम का जैसा। हाँ, कर्म स्थान पे बैठेगा मंगल। चलिए बात छोड़ी तो आगे कर देता हूँ। 10वां मंगल अगर बैठ गया और चौथी दृष्टि वो करिश्मा है, पराजय दे जाएगा। अब वो मैं भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, दिमाग से निकल गया, बुद्ध तक एक ही दृष्टि थी ना, और मंगल बीच में थोड़ा अलग दृष्टियाँ रखता है, तो उनकी 3 दृष्टि बता दी मंगल की। चलिए मैं आगे बता ही दे रहा हूँ। तो लग्न से बताई, या सप्तम से बता ही दिया था, अष्टम में बैठ के देखेगा। यहाँ भी इतना आपके लिए बुरा प्रभाव छठा मंगल भी नहीं देगा, 10वां मंगल करिश्मा करेगा, ये बता देता हूँ। वहाँ से दृष्टि डाल के उच्च का ऊपर से दृष्टि है आपके लग्न। अब बुद्ध बताई चुका 7वीं दृष्टि, अब गुरु, तो गुरु यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा और यहाँ से देखेगा, तो गुरु की 3 दृष्टि। अब ये तीनों दृष्टि में ये सप्तमेश गुरु की दृष्टि जो मैं अभी तक बता रहा था उतनी अड़चने पैदा करेगा। बाकी ये गुरु यहाँ लग्न में डाल के बहुत बढ़िया फल देगा आपको, कमाल का लग्न का व्यक्तित्व बढ़ाएगा। इसके अंदर विशालता होती है, गुरु के अंदर ज्ञान भी बढ़ाएगा, क्रोध को नियंत्रण रखेगा। अगर आप हो भी रहे हैं तो ये बताएगा मत करो, यहाँ नुकसान है, यहाँ लाभ है, ये ज्ञान देगा गुरु लग्न में दृष्टि डाल के अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तीनों गुरु आपके लिए बढ़िया, पंचम, सप्तम और नवम, एक की दृष्टि नवम, एक की दृष्टि सप्तम और दूसरे की दृष्टि पंचम, तो 3 दृष्टियां गुरु की होती हैं, 7, 9, 5। तो ये तीनों गुरु आपके लिए श्रेष्ठ है। उनमें भी स्वाग्रही कोई भी ग्रह बैठा वो अति
ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये गुरु यहाँ बहुत बढ़िया परिणाम आपके लग्न को देगा। आइए आगे चलते हैं। इसी से लिखते हैं थोड़ा फैल रहा है भी। तो गुरु के बाद शुक्र आता है। अब शुक्र की एक ही दृष्टि है, इसलिए वो थोड़ा मंगल बीच में कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, तो कह दिया मैंने। तो शुक्र की एक ही दृष्टि। अब शुक्र यहाँ स्वाग्रही, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके लग्न में दृष्टि डालेगा और ये द्वितीय स्थान का भी मालिक है। तो ये धन, परिवार में आपका सामंजस्य, ये सब तो बैठा है। लग्न भी देख रहा है, आप भी समझदार होंगे। पत्नी आने के बाद आपके आय भी बढ़ेगा, अर्थात लाइफ पार्टनर आने का। अब मैं पत्नी बोलूँ तो स्त्रियां समझ लिया करें कि वो उनके लिए भी कह रहा हूँ, उनके लाइफ पार्टनर के लिए। तो उसमें आय वृद्धि विवाह के बाद सब होगा, मगर एक शुक्र यहाँ बैठ के तकलीफ भी देता है। ये भी यहाँ बैठ के कई किस्म के भ्रम दे देता, लाइफ पार्टनर को शंका लू बनाता है। क्योंकि क्या होता है, ये अपोजिट सेक्स के विरुद्ध ये अट्रैक्शन प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आप गलत हैं या नहीं वो मान ही नहीं लगता। आप सुंदर अवश्य होंगे, आपका लाइफ पार्टनर। और सुंदरता एक ऐसी चीज है जिसमें शंका अपने आप रहती। वो क्या होता है, चलिए मैं अब ज़्यादा खुल के नहीं कहूँगा। देखिए, मैं कई बार आपको बताता हूँ कि मैंने 100 रुपये कहा, 99 रुपये उसमें शामिल हैं, बाकी आप शामिल कर लीजिए और जिनका बैठा है वो देख ले। तो वो सब तो बाकी सब सुख सुविधाएं सब ठीक है, मगर द्वितीय सो के अष्टम में भी जाता है। तो अब कुटुंब का कोई व्यक्ति घर में झगड़ा लगवा दे, कुटुंब बहुत बड़ा होता है। कुटुंब आपका परिवार, परिवार मतलब मियाँ बीवी बच्चे, कुटुंब मतलब सब खानदान। उसको उर्दू में खानदान बोलते हैं और हिंदी में कुटुंब। इसीलिए अपने यहाँ इतना बड़ा कुटुंब शब्द कहा गया। वसुदेव कुटुंबकम बोला जाता है। हम लोग तो उसमें विश्वास करते, पूरा विश्व अपना घर। तो वो वहाँ पर ये सब चीज़ें पैदा होने के चांसेस बढ़ते हैं। बाकी लग्न में दृष्टि है तो आपको भी अच्छा ही बनाएगा। बाकी कुछ विशेष गड़बड़ यहाँ शुक्र नहीं करेगा, लेकिन शंका मियाँ बीवी में बनी रहेगी। उस पर अगर आप लोगों ने तारतम्य और काम कर लिया तो जीवन खुशहाल, बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, फर्स्ट क्लास। और यहाँ बैठ के शुक्र विवाह भी जल्दी करा देगी। शायद कम उम्र में शादी हो जाए, 1-2 साल पट्टी खाएगी, बाद में फिर देख लीजिए। बाकी ठीक है, जो मैंने कह दिया बाकी समझने वाले समझ गए। तो मैं इसको यहाँ खराब नहीं कह रहा हूँ। पहली बात ये, जो मैंने आगाह किया वो आप समझ लीजिएगा। अब आइए शनि महाराज, अब इनकी भी 3 दृष्टियाँ, तो कहाँ कहाँ से देखेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे और फिर 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ से रहेगी, फिर ये तीसरी दृष्टि यहाँ से। अब देखिए, देखने में तो शनि सब जगह अच्छे बैठा है, मगर ये लग्न में दृष्टि आपके लिए ठीक नहीं इसकी, क्योंकि दृष्टि तो इसकी लग्न में नीच की, जबकि आपके लग्न में कर्मेश और 11वें स्थान का स्वामी हो जाता है। मगर नहीं, ये क्या 10वें स्थान का स्वामी होके तो शुभ हुआ, मगर 11वें स्थान का स्वामी हो गया पापी ही रहेगा। तो इसकी लग्न में दृष्टि बिल्कुल अच्छी नहीं। कर्म स्थान का स्वामी होते हुए भी, हाँ यहाँ बैठेगा, सप्तम में उच्च का हो गया तो पंच महापुरुष राजयोग बना देगा।
बात सही है। यहाँ बैठ के विवाह जल्दी करा देगा, ये बता देता हूँ। शनि सप्तम में बैठ के शादी जल्दी कराता है, दृष्टि डाल के विलम्ब करता है। तो अब विलम्ब कैसे होगी? यहाँ बैठ के तो विवाह प्रस्ताव बहुत आएंगे, हो सकता है इधर से आपके किसी कारणवश देर हो, विषय लगे, लेकिन ये करा ही देता है जल्दी शादी। लग्नेश में कहीं अच्छा है मंगल, तो विवाह का प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट कर, ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्या है कि ये भी मूड मिजाज नहीं मिलता, ये शांत, शनै शनै, मंगल तीव्र तेज गति से जीवन जीने वाला, तो मियाँ बीवी के मूड मिजाज नहीं मिलते और हर कार्य को अटकाता है। ये उच्च का शनि भी पंच महापुरुष योग तो बनाया, अवश्य उसका फल मिलेगा, लेकिन कहा शनै शनै। और कई बार लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो वो कहते कि नहीं ये राजयोग लिखा है, सब लिखा है, मगर राजयोग कहाँ लिखा है कि 28 में पूरा ही हो जाएगा। राजयोग लिखा है ना, तो कोई जरूरी 28 में मिलेगा, 32, 35, 40, 45, 65, 70, 80 तक मिलता है ना। क्यों देश में इतनी ऊंचाई भी लोग प्रधानमंत्री कैसा 55 साल में बन जाते हैं? नहीं। वो समझने का प्रयत्न करें दर्शक, वो राजयोग लिखा है अवश्य, मगर वो आप जब चाह रहे हैं तब होने वाला नहीं। यहाँ सप्तम का चला, अब यहाँ तीसरे दिखेगा तो ये आय अवश्य बढ़ाएगा, मगर जैसा मैंने कहा ना, विरोधाभास आपके स्वभाव में डाल देगा। क्या स्वभाव में आए? आपका काम धीरे गति से होगा और यही करेगा, यहाँ सुख स्थान में बैठ के सुख लेने नहीं देगा। कई बार माता से भी विरोध करा देगा बेवजह, माता आपकी अच्छी आप अच्छे, मगर ये वहाँ बैठ के लग्न की दृष्टि और चंद्रमा कहीं पीड़ित रहा तो पक्का ही। तो ये इनका शनि महाराज का स्वभाव इस लगन में, कर्मेश हो के भी लाभेश हो के भी आपको ये पूरा लाभ और पूरे आपके कैरियर को उत्थान दें, आपके अनुरूप अवश्य देंगे। जैसा इनका स्वभाव, डिले मान के चलिए अवश्य कराते हैं। जैसे किसी महिला ने एक बार हमको कमेंट कह रहे, सर वो आपने तो बोला ये राजयोग, लेकिन इसके पहले तो कुछ नहीं होगा, 35-36 के पहले किसी और बताया होगा शशि योग किसी, तो तब तो तू कुछ कर ही नहीं, हम नहीं। तो मैंने उनको जवाब एक ही दिया, गट डिले विथ बड़ा बनने से उसमें अड़चने पैदा कर, नॉट स्टार्ट, शुरुआत के लिए थोड़ी, शुरू तो रहेंगे, कहीं छोटी नौकरी, कहीं छोटा रोजगार, तो ये सब भी शनि महाराज देंगे। कारण देखिए, यहाँ बैठ के भी अपने घर को देखिए, और यहाँ बैठ के व्यापार स्थान चलेंगे, यहाँ बैठ के लाभ स्थान पे चलेंगे अपने ही घर में, मगर धीरे धीरे। मैं बार बार समझाया दे रहा हूँ मेष लग्न वालों को, मेष लग्न वृश्चिक लग्न एकदम सावधान, माने चाहे ना माने मेरी बात, सबका कैदी उठा के देख लीजिए मेष और वृश्चिक लग्न वालों को, शनि महान बैठ के भी कितने आयु के बाद उनको ऊंचाई मिली। तो ये शनि महाराज का। आइए अब देखिए, राहु और केतु मैं एक ही बता देता हूँ, दोनों बैठ के वही फल देंगे, क्योंकि एक देखता है एक बैठता है, ये आमने सामने ही रहते। तो अगर यहाँ राहु बैठेगा तो तुला राशि में राहु बैठा, तो तुला राशि में राहु खराब नहीं होता, मगर आपके लगन में खराब होता है ये भी। और यहाँ राहु बैठेगा तो ऊपर केतु बैठ जाएगा, क्लियर बात। तो इसलिए मैं केतु का यहाँ पे सप्तम में बैठना नहीं बताऊं, जो उसका फल बता रहा हूँ वही उधर भी मिलेगा। माफ कीजिए। देखिए, राहु महाराज को मैंने कई वीडियो बनाए हैं, कई बातें बताई, उसमें एक बार मैं बार बार दोहराता रहा हूँ, इनको भी रिश्ते खराब करने में महारत हासिल है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। बाकी ग्रह तो खराब करते हैं,
ये भाई साहब सप्तम में बैठ के रिश्ते खराब करने की महारत हासिल रखते हैं। एक बार आपका कितना भी बढ़िया पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जीवन में उलझन लाएंगे जरूर, उसके लिए सावधान रहिएगा। बाकी ये आपके लगन में भी कुछ, आपको रोजगार व्यापार में भी कुछ वृद्धि करे, नहीं करेंगे। लगन में दृष्टि डाल के इरिटेशन अवश्य देंगे। ये कई बार आपके सर में दर्द रह सकता है इरिटेशन की वजह से, उसका ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है, पीड़ा होने शुरू हो गई है, तो उस पर ज़्यादा विचार मत कीजिए। जितना चिंतन कम उतना सुखी, ये वही करेंगे। इनके पास सर है से, उधर केतु बादल जो पूर्ण ही नहीं है, आधे आधे हैं, तो ये आधे आधे नुकसान भी देते हैं। तो ज़्यादा पीड़ा सर को मत दीजिएगा, वरना अधिक चिंतन ये परेशानी खड़ा करेगा। इससे बचेंगे तो इसके स्वभाव को समझेंगे तो ये अपने शांत रहेगा। और बाकी रिश्ते बिगाड़ते मैंने बताई नहीं। बाकी इनका और कोई विशेष काम नहीं, राहु का केतु का। केंद्र में बैठ के इतना अवश्य है कि मैंने पहले भी बोला है, ये जाते जाते फिर से बोले दे रहा हूँ, लग्न पे जिन भी ग्रहों की दृष्टि है अंततो गत्वा वो सही रहते हैं। आप किस आयु में सही रहेगा वो नहीं, मगर एक स्टेज के बाद, एक आयु के बाद सारे प्लेनेट कुछ न कुछ आपके लग्न को लाभ अवश्य देते हैं। और ये सही है। ये मैं आगे भी वृषभ लगन में आऊंगा, मीन लगन तो बताऊंगा। उस सब लग्न को जितने भी ग्रह जहां से भी किधर से भी देख रहे हैं, वो आपके प्लस के लिए होते हैं। मगर शुरू में उनका काम है उलझने पैदा करना, कुछ का काम है शुभत्व देना, उसको मान लीजिएगा। तो जीवन जैसे मिला जुला है, तो ग्रहों की वजह से ही मिला जुला मिलता है। कभी हंसी, जिसको कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। उसका कारण ग्रह ही होता है और कोई नहीं होता। तो आइए, आज मैंने 9 ग्रहों की बात की, आपके लग्न पे दृष्टि की, वो क्या क्या फल देते हैं, कैसा परिणाम देते हैं। आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते किसी और लगन, देख लीजिए। इतना बताया, मैंने कोशिश भी जल्दी की, मगर तब भी 32-33 मिनट का वीडियो हो गया। और दोनों बैठा के भी बात कर लेता, क्योंकि वहाँ बैठा भी है, तो ये मेरा ख्याल घंटा सवा घंटा पार कर जाता। तो ये मिलते हैं किसी और विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।